यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को चेतावनी। कहा, सीएए के नाम पर राज्य का माहौल खराब किया तो सख्ती के साथ निपटेंगे। कानपुर में योगी आदित्यनाथ बोले, चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायी ध्यान से सुन लें, समाजवादी पार्टी के एजेंट बने एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में अब माफिया की सरपरस्त सरकार नहीं है, उनके सीने पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार है, किसी दोषी को नहीं बख्शेंगे। कानपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर वार। कहा, उनका परिवारवाद और हमारा राष्ट्रवाद पर भरोसा। हमारी पार्टी में एक सामान्य नेता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी ने भव्य कार्यालय बनाया लेकिन अस्पताल के लिए एक ईंट भी नहीं रखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। 25 नवंबर को एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम योगी बोले, 2024 तक शुरू हो जाएगा जेवर में प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 34,000 करोड़ की लागत आएगी। अखिलेश यादव का योगी पर निशाना। कहा, कुछ लोग अकल से पैदल हैं। प्रोजेक्ट के शिलान्यास पर कहते हैं, हमने भी सोचा था। दिल्ली में ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। कहा, अब हरियाणा जाऊंगी, मेरे घर से दूर नहीं है हरियाणा। बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी ले रही है फैसले। पूर्व कांग्रेस नेता अशोक तंवर ने ज्वाइन की टीएमसी। कहा, कोई बीजेपी को हरा सकता है तो वो ममता बनर्जी। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद भी अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंचे। ममता ने टीएमसी में शामिल कराया। आजाद ने कहा, बीजेपी की राजनीति बांटने वाली है। पूर्व जेडीयू नेता पवन वर्मा भी तृणमूल कांग्रेस में गए। दिल्ली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के बाद थामा टीएमसी का हाथ। टीएमसी में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं को अधीर रंजन चौधरी ने अवसरवादी कहा। कहा, ममता पैसे के बल पर कुछ भी कर सकती है। अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, टीएमसी पश्चिम बंगाल को लूटकर बहुत सारा पैसा दिल्ली लाई है और यहां राजनीतिक व्यापार कर रही है। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी। विधानसभा चुनावों में 40 सीटों पर सहमति की खबर। ट्विटर पर लिखा, बढ़ते कदम। महंगाई को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट। कहा, रोज जनता पर हो रहा है महंगाई का प्रहार, ऐसा कुछ नहीं बचा जिसको महंगा नहीं किया। राहुल गांधी ने भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, जीएसटी में 140% विकास, अच्छे दिनों का पर्दाफाश। सोनिया गांधी से मिलने के बाद राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र को घेरेंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर सुबह 11 बजे सीसीईए और सवा 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर लग सकती है। बुधवार और गुरुवार को यूपी के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। सिक्योरिटी के लिहाज से 8 हेलीपैड बनाने की खबर। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। बेबजट पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब लोगों से पूछेंगे कि उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का घर कहां बने। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। कहा, यूपीए सरकार को 26/11 आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर सैनिक कार्रवाई करनी चाहिए थी। मनीष तिवारी ने अपनी किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स में लिखा, कई बार बोलने से ज्यादा एक्शन जरूरी होता है। तिवारी ने उठाया सवाल। किताब में लिखा, हत्यारे पाकिस्तान पर संयम दिखाना कायरता का प्रतीक था। मनीष तिवारी की किताब में खुलासे के बाद कांग्रेस पर बीजेपी का प्रहार। राहुल सोनिया से पूछा, क्या देश की वीर सेना पर भरोसा नहीं था। बीजेपी प्रवक्ता का आरोप, मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बजाय हिंदू टेरर शब्द के आविष्कार में लगी थी कांग्रेस। तिवारी की किताब पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, 26/11 की बात उस समय क्यों नहीं की। आज तो चीन ने लद्दाख में हमारे कई इलाकों पर कब्जा किया, इस पर ध्यान दें। कंगना रनौत के बाद कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का आजादी को लेकर विवादित बयान। कहा, हम 2014 के बाद से अमेरिका के गुलाम बन गए। एक सेमिनार में बोले मणिशंकर अय्यर, पिछले 7 साल से गुटनिरपेक्षता और शांति की बात नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट पैनल के सदस्य अनिल घनवत का बड़ा बयान। कहा, फसल का दाम तय करने का अवसर किसानों के हाथ से निकल गया। घनवत ने कहा, हम एमएसपी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सभी फसलों पर एमएसपी अगर होगी तो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। आने वाले चुनावों में किसानों की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ेगी। किसानों में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास है। चारा घोटाला मामले में 30 नवंबर को अगली सुनवाई। आज सीबीआई कोर्ट के सामने हुई थी लालू यादव की पेशी। त्रिपुरा निकाय चुनाव को टालने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया। कहा, निकाय चुनाव को लेकर अगर और फोर्स की जरूरत हो तो केंद्र सरकार से मांगे। ममता बनर्जी बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। त्रिपुरा हिंसा समेत कई मामलों पर करेंगी बातचीत। बीएसएफ का दायरा बढ़ाने का मुद्दा भी उठाएंगी। रूस के अधिकारियों के साथ रक्षा सौदे को लेकर एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में राजनाथ सिंह शामिल। दिसंबर में पुतिन के दौरे से पहले अहम बैठक में AK-203 असॉल्ट राइफल डील पर मुहर। 5,000 करोड़ का समझौता सरकार ने किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान। देश के 132 शहरों में मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। प्रधानमंत्री मोदी की विजन पर काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दूसरा बेंच बना।
सरकारी कर्मचारियों के पास अदालत जाने के बजाय बेंच का ऑप्शन होगा। हरियाणा में सीबीआई की कार्रवाई, ईपीएफओ के अधिकारी को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया, 1 लाख की घूस मांगी थी। पुलवामा में 9 नवंबर को एक सेल्समैन की हत्या का मामला, लश्कर से जुड़े 3 शख्स गिरफ्तार, पाकिस्तान से मिला था ऑर्डर। पंजाब के मतदाताओं को रिझाने में जुटे अरविंद केजरीवाल, व्यापारियों के लिए 7 गारंटी जारी की, कहा कनाडा और अमेरिका गए युवाओं को वापस लाएंगे। केजरीवाल ने कहा व्यापारियों को कमीशन में करेंगे शामिल, 24 घंटे बिजली देंगे, अलग से सुरक्षा का इंतजाम होगा। केजरीवाल ने शिक्षा कार्ड भी खेला, कहा शिक्षकों को पक्की नौकरी और ट्रांसफर पॉलिसी भी बदलेंगे। केजरीवाल से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके फंसे संबित पात्रा, कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए। दिल्ली विधानसभा का सत्र 26 नवंबर से शुरू होगा। प्रदूषण, पराली जैसे मुद्दों पर केजरीवाल सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी की प्रचार बुकलेट जारी की, 86 सुरक्षित सीटों पर होगा खास जोर। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 27 नवंबर को मुंबई के बीकेसी में रैली की इजाजत नहीं मिली, पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल का हवाला दिया। नीतीश सरकार को हुए पूरे 15 साल, बुधवार को बिहार की 40 जगहों पर जेडीयू का कार्यक्रम, नीतीश सरकार के 15 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को झटका, प्रदेश उपाध्यक्ष गिरिपाल सिंह परमार ने इस्तीफा दिया, कहा पिछले कुछ सालों से तिरस्कार झेल रहा था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, देसी बम और गोला बारूद दागे गए। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक को ब्लैकमेल करने का मामला, एक शख्स राजस्थान के भरतपुर से हुआ गिरफ्तार। शिवसेना विधायक को भेजा था उनका फर्जी अश्लील वीडियो, 50,000 रुपए की मांग की थी। सिख समाज की भावनाओं को आहत करने का मामला, कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में मामला दर्ज किया गया। हरियाणा के जींद में लाइव मर्डर, बदमाशों ने दिन दहाड़े व्यापारी पर गोलियां बरसाई। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक कंपनी में के ऑयल टैंकर में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां लगाई गई। तमिलनाडु के सेलम में बारिश की वजह से 4 घर ढहे, 13 लोगों को बचाया गया। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आंध्र प्रदेश विधानसभा में प्रस्ताव पास, केंद्र सरकार को भेजा जाएगा अनुरोध। बेंगलुरु के जल भराव प्रभावित केंद्रीय विहार अपार्टमेंट पहुंचे मुख्यमंत्री मुंबई, हालात का जायजा लिया। कर्नाटक के धारवाड़ में भारी बारिश से फसल खराब हुई, किसानों को मुआवजा देगी राज्य सरकार। कर्नाटक में जिनके मकान बाढ़ बारिश से तबाह हुए, उन्हें 5 लाख के मुआवजे का ऐलान, मकान में नुकसान पर मिलेगा 1 लाख रुपए। तेलंगाना के नानक रामगुडा में सिलेंडर ब्लास्ट, 11 लोग जख्मी हुए। बिहार के मुंगेर में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 4 की मौत के बाद हंगामा, नाराज लोगों ने ट्रक में आग लगाई। अवध यूनिवर्सिटी में वैदिक गणित पर चर्चा, शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने हिस्सा लिया। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ 4 धाम के पुजारियों का घेराव कार्यक्रम, उत्तराखंड के कृषि मंत्री के आवास को घेरा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बड़ा हादसा, 4 मंजिला इमारत ढही। राजकोट गोंडल हाईवे पर हादसा, सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के सीएम ने प्रधानमंत्री को खत लिखा, कहा जूट से बने बैग की सप्लाई बढ़ाएं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाघ के हमले में 60 साल की महिला की मौत। डब्ल्यूएचओ की यूरोप शाखा की चेतावनी, आने वाले दिनों में 53 देशों में कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। देश में एक दिन में 8,000 से कम कोरोना केस, आंकड़ा पिछले 543 दिनों का सबसे कम, 236 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना से राहत नहीं, 5,000 के करीब नए केस आए, 57 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रशासन का आदेश, वैक्सीन की एक भी डोज न लेने वाले ऑटो ड्राइवर अब गाड़ी नहीं चला सकते। इंदौर में आर्मी के 4 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सभी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। भारत की कोवैक्सीन पर ब्रिटेन से आई अच्छी खबर, पर्यटकों को लगी कोवैक्सीन को मंजूरी देगा ब्रिटेन। इजराइल में 5 से 11 साल के बच्चों को टीका लगाने की शुरुआत, चौथी लहर में से अभी उभरा है इजराइल। ऑस्ट्रिया में लॉकडाउन लगाने का असर, टीका लगवाने वालों की तादाद में बढ़ोतरी। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, नांदेड़ में ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़। शिमला रेलवे स्टेशन को उड़ाने की आतंकी धमकी मिली, स्टेशन पर सख्त की गई सुरक्षा व्यवस्था। तालिबान ने अफगान सरकार में 2 दर्जन से ज्यादा उच्च स्तरीय अधिकारियों को शामिल किया। अफगानिस्तान में गरीबी और भूख का संकट बढ़ा, लोगों के सामने खाने पीने की परेशानी। बुल्गारिया में बस हुई हादसे की शिकार, 45 लोगों की मौत हुई। चीन में एक इमारत ढहने से 4 लोगों की मौत, इमारत में रह रहे थे मजदूर। अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के फाउंडेशन को दिए $10 करोड़, पूरे परिवार ने मिलकर $16 करोड़ की मदद की। श्रीलंका में फेरी लगाने वाले बोट डूबी, 6 की मौत, सर्च ऑपरेशन जारी। स्पेन में मेटल का काम करने वाले मजदूरों के साथ पुलिस की झड़प, भूख हड़ताल कर रहे हैं वर्कर्स। संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा बिल लाएगी सरकार, निजी क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लगेगा। दिसंबर से महंगा हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस, बीमा कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में 30% तक इजाफा करेंगी। सोने की कीमत में 810 रुपए की गिरावट, 46,896 रुपए रही 10 ग्राम सोने की कीमत।
5G तकनीक के टेस्ट के लिए साथ आए रेडमी इंडिया और रिलायंस जियो अपने अपने मोबाइल उपकरणों का एक लैब में टेस्ट करेंगी दोनों कंपनियां। एयरटेल ने जोड़े 2,74,000 नए कस्टमर, जियो ने गंवाए 1,90,00,000 ग्राहक। ट्राई के सितंबर के आंकड़ों से सामने आई जानकारी। पेट्रोल डीजल के रेट कम करने के लिए क्रूड रिजर्व से 50 लाख बैरल कच्चा तेल रिलीज करेगा भारत। अमेरिका भी देगा 50 बिलियन बैरल कच्चा तेल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे टूटा। $1 की कीमत 74 रुपए 42 पैसे रही। सेंसेक्स में 198 अंकों की तेजी, निफ्टी भी 86 अंकों पर। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया को झटका, मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से बाहर हुए बल्लेबाज केएल राहुल की जगह सूर्य कुमार यादव को टीम में जगह। कानपुर में 25 नवंबर से शुरू होगा पहला टेस्ट मैच। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया नई फिल्म का पोस्टर। 12 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म मैट्रिक्स। शाहिद कपूर की नई फिल्म जर्सी का पोस्टर रिलीज। 31 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। इंटरनेशनल एमी अवार्ड से खाली हाथ लौटे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वीरदास। सुष्मिता सेन की सीरीज आर्या को भी नहीं मिला अवार्ड। और एमी अवार्ड में डेविड टेनेंट को बेस्ट एक्टर और हेली स्क्वायर्स को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। अटलांटिक क्रॉसिंग चुनी गई बेस्ट फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।